हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 8 है। तो अगर आप प्राथमिक टीचर बनना चाहते हैं बिहार में तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है 41 नंबर से शुरू होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन 41 नंबर से। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश, डी है छत्तीसगढ़ और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, अब हम ई वाला जो ऑप्शन है नहीं बोलेंगे, बस 4 ऑप्शन ही बोलेंगे जिससे टाइम कम लगेगा। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 20 सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है। चंबल नदी पर, किस नदी पे? तो चंबल नदी पे। कौन सा जल विद्युत परियोजना है? तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है। तो क्वेश्चन ए भी पूछा जा सकता है कि राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो आंसर हो जाएगा चंबल नदी पे। किस स्टेट में है? तो राजस्थान आपका आंसर हो जाएगा। तो ए भी आप याद रखिए कि राजस्थान आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? ए है सिक्किम, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है लद्दाख। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन आपका है, जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 43 का आंसर डी के साथ जाएगा, आपका महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है झारखंड, डी है छत्तीसगढ़। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। तांबे के उत्पादन में सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन है निम्न में से? तो राजस्थान है, आपका आंसर राजस्थान जाएगा। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? श्योक, झेलम, लिद्दर, चिनाब। तो आंसर जो हो जाएगा 45 का वो सी हो जाएगा दोस्तों, लिद्दर। तो आपका आंसर हो जाएगा लिद्दर। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो लिद्दर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन, दंडकारंग क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारंग क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है छत्तीसगढ़, सी है आंध्र प्रदेश, डी है तेलंगाना। तो आंसर क्या हो जाएगा 46 का बी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर। तो 47 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा दोस्तों, रोहतास। तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो आंसर सी है आपका, रोहतास। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1946। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 का आंसर ए सही है, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा बनने में आपको कितने वर्ष लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे दोस्तों। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों, कभी मैथ वाला क्वेश्चन हटा दिए हैं तो मैथ का क्वेश्चन जो है आप लोग को नहीं अच्छा लगता है तो मैथ का हटा दिए हैं प्रैक्टिस सेट में, तो क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर हम सही ढंग से देंगे। तो ये देख लीजिएगा। आगे है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं?
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक जो मंडल होते हैं उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। तो 49 का डी सही हो जाएगा आपका। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित, यहाँ पे निर्वाचित रहना चाहिए, मनोनीत नहीं रहते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य जो होता है विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, मतलब निर्वाचित करते हैं राष्ट्रपति को। आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 22 अप्रैल 1858 को, ऑप्शन बी है 23 अप्रैल 1858 को, सी है 20 अप्रैल 1858 को, डी है 25 अप्रैल 1858 को। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। 22 अप्रैल 1858 आप याद रखिएगा। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। ऑप्शन आपका ए सही है। आगे से देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में किसने मुसलमानों ने भाग लिया था ये बताना है। 2, 33, 30, 41। तो 51 का जो आंसर है दोस्तों वो बी सही हो जाएगा, 33। आंसर आपका 33 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। किसमें की गई थी? बंगाल में, अवध में, पंजाब में, बिहार में। तो आंसर क्या हो जाएगा 52 का? 52 का आंसर आपका डी के साथ जाता है, बिहार में। तो 1904 में देवघर आपका बंगाल में ही पड़ता है। तो देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये बिहार में किया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 53 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है 1916 से, 1919 से, 1924 से, 1925 से। तो 53 का जो आंसर है सी सही हो जाएगा दोस्तों, 1924 से। मुस्लिम लीग ने अपना जो वार्षिक अधिवेशन होता है नियमित रूप से 1924 से प्रारंभ किया। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपका 54 नंबर है, इसको देखते हैं। किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमेशा परेशान करते रहेंगे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। तो इसमें से या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर आपका जाएगा ई के साथ, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका ई सही है दोस्तों। आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300, 61 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? दोस्तों उधर क्वेश्चन में जो 61 से पहले जो क्वेश्चन था इसमें आपका ये मैथ आ गया था। अब मैथ 54 के बाद 6 क्वेश्चन मैथ थे, तो उसको हमने नहीं लिया है अब 61 से, क्योंकि ये यूनिक का प्रैक्टिस सेट है, उसी का कराया जाता है और कुछ क्वेश्चन अपने से डाल लिया जाता है। तो दोस्तों यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कर सकें। तो 61 का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए है मुकदमे तथा कार्रवाई से, सरकारी ठेके से, महान्यायवादी से, व्यापार तथा वाणिज्यिक प्रतिबंध से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, मुकदमे तथा कार्रवाई से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 300 है वो किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन ए संविधान, बी है नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, सी है परंपरा, डी है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसका जो 62 का आंसर हो जाएगा वह ई सही हो जाएगा दोस्तों। एक से ज़्यादा है इसमें, संविधान है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो ये सब हमारा क्या है, न्यायिक प्रक्रिया इस पर आधारित है। तो एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। 62-63 देखते हैं। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है ओडिशा, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र, डी है पंजाब। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा
वो सी सही हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। आपका सी सही है, महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्त आयुक्त नियुक्त हुआ था। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? 1953 में, 1957 में, 1960 में, 1962 में। तो 54 का जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा। 54 का आंसर आपका ए सही है दोस्तों, 1953 में। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब प्रारंभ किया था? 1953 में, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्न में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्न में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है स्थानीय निकायों, पंचायतों के सदस्य, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो 65 का आंसर है वो डी हो जाएगा दोस्तों, उद्योगपति नहीं चुने जाते हैं। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्न में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति में नहीं चुने जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 66, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लोक परीक्षक, लेखा परीक्षक या लेखा से, केंद्र राज्य संबंध से, नीति कार्यान्वयन से, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाएं, और डी है ऑप्शन। तो 66 का जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं से संबंधित है। तो विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं से संबंधित है। प्रशासन के बारे में पूछा है दोस्तों, तो प्रशासन और प्रशासनिक में ही आएगा। आगे देखते हैं, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना सबसे पहले हुई ये बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल ऑफ द लॉर्ड वेमन का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी ये आपको बताना है। तो 67 का जो आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा दोस्तों, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन का असफल होने के बाद ही तो भारत छोड़ो आंदोलन वो किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन भी बाद में आया था और ये 1946 में हुआ था। तो ये याद रखेंगे। तो आपका आंसर जो है ये वेबल 1944 में शायद आया था। 1944 करेक्ट नहीं है, शायद यही था वेबल 1944। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? मतलब अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये बताना है। ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 68 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन सी सही है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है? जेवी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका 69 का जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया जो है संबंधित नहीं है, बाकी के तीनों लोग संबंधित है और गांधी जी भी थे। तो इसको आप याद रखिएगा। गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो उसी अधिवेशन में 1916 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसी में उनसे मिले थे और उन्होंने आग्रह किया कि हमारे यहाँ 3 कठिया प्रथा है और उसके लिए उन्होंने आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ आइए और कुछ हेल्प करिए। तो उन्होंने वहाँ आकर मतलब उनका हेल्प किया था और जो 3 कठिया प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये था। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जो 1942 में 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय कौन मतलब फरार हुए थे हजारीबाग जेल से? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफ़ी अहमद किदवई। तो इसमें से जो 70 का आंसर है वो आपका बी सही है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। तो ये था आखिरी क्वेश्चन 70 का। तो ये 20-25 क्वेश्चन थे। हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार, शुभ रात्रि।